वेलकम टू स्टेनोपाथ। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियाँ ग्राम जालखेड़ा में स्थित है और प्रार्थी की आराजी के पास ही प्रार्थी की खसरा नंबर 16 की भूमि है। ब्राह्म। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अभिवचन किया है कि प्रार्थी की आराजी में आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 16 की भूमि से होकर जाता है। ब्राह्म। प्रार्थी द्वारा ही अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अभिवचन किया है कि उसकी भूमि पर आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता प्रार्थी की आराजी के पास से होकर गुजरता है। ब्राह्म। इसी क्रम में प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में भी अंकित किया है कि प्रार्थी प्रार्थी के पास वाले रास्ते का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। ब्राह्म। साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि वह सरकारी मेड़ व प्रार्थी की ज़मीन पर से होकर अपने खेत पर आता जाता है। ब्राह्म। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित किया है कि प्रार्थी उक्त रास्ते का लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है तथा उसका उक्त रास्ते पर सुखाधिकार निहित है। ब्राह्म। उक्त अभिवचनों के संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थी स्वयं विवादग्रस्त रास्ता कहाँ पर स्थित है उसके संबंध में भिन्न भिन्न कथन करता है। ब्राह्म। कहीं तो प्रार्थी रास्ते को प्रार्थी की भूमि पर से होकर जाने का अभिवचन करता है तो कहीं पर उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि के पास से होकर जाने का कथन करता है। ब्राह्म। प्रार्थी के उक्त अभिवचनों से न्यायालय को प्रकट होता है कि प्रार्थी स्वयं रास्ते की स्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट कथन न्यायालय के समक्ष नहीं करता है और स्वयं विवादित रास्ते की स्थिति के संबंध में अनभिज्ञ है। ब्राह्म। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से अपनी भूमि के संबंध में नक्शे की प्रतिलिपि पेश की है जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी की भूमि का नाप चारों दिशाओं में समान नहीं है और यदि उसकी उक्त भूमि में 30 फीट चौड़ा रास्ता होता तो उसकी भूमि पर फसल बुआई के लिए जगह अत्यधिक कम हो जाती। विराम। न्यायालय का यह भी मत है कि प्रार्थी के द्वारा अपने जवाब के अतिरिक्त कथन की मद संख्या 3 में प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु 2 रास्तों का उल्लेख किया है परंतु प्रार्थी की ओर से उक्त अभिवचनों का खंडन न तो जवाबुल जवाब के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया है और न ही उक्त अभिवचनों का खंडन दौरान बहस किया गया है जिससे न्यायालय को प्रकट होता है कि प्रार्थी का स्वयं की आराजियों पर जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है। विराम। यहाँ
यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर स्वयं के रास्ते का सुखाधिकार होना बताया है, परंतु प्रार्थी ने आज दिनांक तक अपने रास्ते के सुखाधिकार की घोषणा करवाए जाने के संबंध में कोई दावा पेश किया हो, ऐसा न्यायालय को प्रकट नहीं होता है और न ही प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रकरण में सुखाधिकार की घोषणा का कोई अनुतोष चाहा है। संपूर्ण विराम।